तो मैम, जो धामी सरकार जो 1 साल से इस ड्राफ्ट को तैयार कर रही थी, तो क्या उनके पास आप जैसे वकील की कमी रह गई या फिर क्या चीज़ रह गया कि इस ड्राफ्ट को लाए और सजेशन नहीं ले पाए लोगों से? देखिए, कायदा जो है, मैंने जब भी आपको बोला है, भारत का संविधान जो है टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। तो कोई भी कायदा किस लिए बनता है? कम्युनिटी के लिए बनता है ना, अकेले इंसान के लिए नहीं बनता है। मैम, यह जो है समान नागरिक अधिकार जो है ये सबके लिए है, पूरे धर्म को एक करने का है कि जैसे क्रिमिनल लॉ है सबके लिए एक है, वैसे यह जो है सिविल लॉ जो होता है, ये जो आ रहा है यूसीसी, वह सबके लिए एक हो। तो उसमें कुछ क्या कमी, मतलब क्या लॉस है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसके आने से क्या लॉस है? इसके आने से देखिए, अभी उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है, जैसे कि यूसीसी के मुद्दे के ऊपर आज हमारे साथ जो हैं एडवोकेट ऋतुजा जी हैं और इनसे बात करेंगे, और एक मैडम हैं साथ में। ये दोनों लोग महिला हैं और कहीं कहीं यूसीसी आने से क्या लॉस है और क्या फ़ायदा होगा, किसको होगा, ये हम जानना चाहेंगे। एडवोकेट होने के नाते हम इनसे विस्तार में जानेंगे और कानूनी तरीके से जानेंगे कि इनका क्या कहना है। मैम, आप यूसीसी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे और क्रिश्ती समाज की आज मीटिंग में यहाँ पे आप आई हुई हैं, आपने आपकी राय भी रखा हुआ है, तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को मेरे चैनल पे? सबसे पहले सबको जय मसीह की। मैं एडवोकेट ऋतुजा पलस पगार, क्रिस्ती समाज विकास मंच की ठाणे डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट और बामसेफ लीगल एक्शन कमेटी की नेशनल कन्वेनर हूँ। तो मैं मेरी लीगल राय इसमें रखना चाहती हूँ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक हक कायदा, तो ये कायदे का जो टॉपिक है वो दैट वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1948, 23rd of November 1948. At that time, Dr. B.R. Ambedkar, architect of and father of Indian Constitution, he was very much willing to implement this uniform civil code. ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स हुए। वहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, बाबा साहब आम्बेडकर वाज वर्किंग वाज द चेयरपर्सन। सो एट दैट टाइम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको अपोज किया गया। मैं हिस्ट्री में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि आज जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है, वाई क्रिश्चियंस आर कमिंग अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनको सरकार पर विश्वास नहीं है। आज के डेट में जो हमारी सरकार है वो क्या चाहती है, अभी जो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है ऑन 14th of June 2023, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि एंड डेट जो है 14th of July 2023 रहेंगी। इसमें आप अपना ओपिनियन उसमें कोट कीजिए। अब मुझे बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई भी कायदा बनता है, और भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना है? टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों ने लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया हुआ कायदा यानी संविधान है। इसको मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि ये पब्लिक तक जो है ग्रास रूट लेवल में जाके ये मैसेज जाना चाहिए। तो ऐसा हमारा संविधान है। इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो माइनॉरिटीज़ में कवर होते हैं, तो इसमें अंडर आर्टिकल 30 के तहत इनको एजुकेशनल और उनके रिलीजियस राइट्स दिए हैं। तो वो राइट्स देने की वजह से दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर दैट राइट्स। और आर्टिकल 44 में जो दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें सीधे बोला है प्रोविजन, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिविल यानी नागरिक कायदा, सिविल हम जानते हैं सिविल प्रोसीजर जो रहती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, आपको अवगत कराना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है वो ऑलरेडी हमारे भारत देश में चल रहा है। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, सबसे पुराना कायदा जिसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो आज भी लागू है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो हम बोलते हैं ना, जिसमें हम क्रॉस एग्जामिनेशन लेते हैं या फिर कटघरे में हम गवाही लेने के लिए खड़ा करते हैं, तो दैट कम्स अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। वो इंडियन एविडेंस एक्ट भी क्या होता है, वो भी क्रिमिनल लॉ में ही आता है। दैट इज़ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। उसमें हम देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो ये सारे कायदे जब भारत देश में ये कानून द्वारा ये चल रहे हैं, 1860 का जो कायदा जो सबसे पुराना है, जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत देश में लाया था, तब से लेकर आज तक उसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और एविडेंस एक्ट में भी थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन वो भी उतना, दैट इज़ नॉट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज़ नॉट डिप्राइविंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और हमारा जो है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन दिया है अंडर आर्टिकल 19। तो ये सारा चीज़ें होने के बाद ये फंडामेंटल राइट जो हमारे मूलभूत अधिकार है, हमारा मूलभूत हक है, तो इसके अगेंस्ट में हमारी सरकार आज क्या काम कर रही है हम जानते हैं। वी आर नोइंग अबाउट द एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ अभी जो भी परिस्थिति है आज के इसमें, आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, तो ये एंटी कन्वर्जन लॉ, इसका भी अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे, आप यूज़ कीजिए, गूगल का यूज़ कीजिए। मैं तो बोलती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो हिस्टोरिकल डिबेट्स है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के, उसका रेफरेंस लेके ही हमने सारी चीज़ें तय करनी चाहिए। अभी भी 4-5 दिन बाकी है, तो मेरा क्रिस्ती समाज से यही मेरा निवेदन है कि आप पहला का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने तब ये किया था, बताया था, और जो वो डालना चाहते थे, उसका आप पढ़ाई कीजिए। जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास है सबसे मैं अपील करती हूँ, उसको रेफरेंस में लेके ही आप सारी चीज़ें तय कीजिए और फिर उनको सबमिशन दीजिए। मैंने जब भी बोला था कि अगर आपको इतनी इमरजेंसी एक्सटिंजेंसीज है कि हमारे कम्युनिटी पे आज भी अन्याय हो रहा है और हमको लग रहा है कि कुछ तो भी वी आर अंडर थ्रेट, दैट समथिंग शुड बी समथिंग इज हैपनिंग विद अस विच इज़ रॉन्ग एंड विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ऐसे वक्त में हमें संविधान ने ही वो अधिकार दिया है कि हमारा जो सर न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट जो भारत के सर्वतोपरि न्याय व्यवस्था में आता है, तो वहाँ पे हम वो CJI को हम एक सिटीजन होने के नाते हम एक लेटर लिख सकते हैं विच विल बी एड्रेसिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके पास आप एक कॉमन सिटीजन होने के नाते एक 10 रुपये में, 5 रुपये में, 20 रुपये में आप वो पोस्ट से भेज सकते हैं। इट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिट पिटिशन। वो पिटिशन करके, एक याचिका करके वहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। तुम्हारे अधिकारों की बोल आप जब तक अवगत नहीं होंगे, तब तक के आपको अधिकारों की जानकारी नहीं होंगी, तब तक के आपको कैसे आपके राइट्स के बारे में आप लड़ेंगे, बताइए मुझे। तो मैम, जो धामी सरकार जो 1 साल से इस ड्राफ्ट को तैयार कर रही थी, तो क्या उनके पास आप जैसे वकील की कमी रह गई या फिर क्या चीज़ रह गया कि इस ड्राफ्ट को लाए और सजेशन नहीं ले पाए लोगों से? देखिए, कायदा जो है, मैंने जब भी आपको बोला है, भारत का संविधान जो है टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। तो कोई भी कायदा किस लिए बनता है? कम्युनिटी के लिए बनता है ना, अकेले इंसान के लिए नहीं बनता है। मैम, ये जो है समान नागरिक अधिकार जो है ये सबके लिए है, पूरे धर्म को एक करने का है कि जैसे क्रिमिनल लॉ है सबके लिए एक है, वैसे ये जो है सिविल लॉ जो होता है, ये जो आ रहा है UCC, वह सबके लिए एक हो। तो उसमें कुछ क्या कमी, मतलब क्या लॉस है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसके आने से क्या लॉस है? इसके आने से देखिए, अभी उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है, वो ड्राफ्ट की जानकारी जो है ऑनलाइन भी कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। उसके वजह से उनके ड्राफ्ट में क्या है उसके बारे में मैं कैसे बोलूँगी? इट इज़ नॉन कमेंडेबल। हाँ, तो हमारा यही बोलना है कि उन्होंने जस्ट अभी सजेशंस मांगे हैं, तो सजेशंस में हमको जो लगता है, जैसे कि जब भी 2-3 पॉइंट जो रेज किए कि वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच आर एनविसाज्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हम कवर करेंगे। वो तो हमको कवर करना ही है, क्योंकि वो दैट आर द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसको जो इसके डिरोगेटरी जो चीज़ें अगर होती है, अगर वो ड्राफ्ट में दिखता है, तो उस वक्त हम भी लीगल एक्शन लेंगे। वी कैन ऑल्सो अप्रोच बिफोर द हाई कोर्ट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द लीगल अथॉरिटीज़, डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू। ले लिया है और इन्होंने बताया, कानूनी तरीके से बताया कि ये चीज़ें जो है लॉ में दिया गया है, इनकी आज़ादी का सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। कहीं न कहीं सरकार से यह है कि पारदर्शिता होनी चाहिए थी। अगर पारदर्शिता होती तो इतना विरोध UCC का नहीं होता, जो कि आज यहाँ मीटिंग की वजह से मुझे पता चला है। मुझे यह जानकारी, मेरे अनुभव हैं कि अगर UCC लाने से पहले लोगों के अंदर अगर पारदर्शिता रही होती तो यह इतनी सारे जो है मीटिंगें या बवाल या रैलियाँ नहीं होती। इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से, जय हिंद।